उसी के साथ में मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा, विवाह कर दूंगा। विदेश के राजकुमारों के लिए पत्र भेजे गए। रावण के लिए भी पत्र गया लंका में। एक पत्र पहुंच गया विश्वामित्र जी के पास भी। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे राजा परीक्षित, जब पत्र पढ़ा है विश्वामित्र जी ने, जो भी समय था निश्चित था उसी के हिसाब से सब राजा महाराजा चले धनुष को देखने के लिए। विश्वामित्र भी चल दिए और राम लक्ष्मण को साथ में ले लिया, चल दिए। कहां चल दिए? जनकपुरी की ओर। ये जनकपुरी नेपाल में पड़ती है। जब राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चढ़े तो थोड़े आगे बढ़े तो क्या देखा कि थोड़ा आगे बढ़ कर देखा जंगल देखा, भयंकर जंगल जिसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पशु पक्षी भी नहीं आते। और आगे बढ़े तो आगे बढ़ के क्या देखा, एक पत्थर की शिला पड़ी है। सोई प्रभु श्री राम पूछने लगे, गुरु जी ये क्या है? एक वृक्ष की डाली पे बैठे गए और प्रभु श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र से पूछ रहे हैं और विश्वामित्र बता रहे हैं, गुरु जी ये पत्थर की शिला ये क्या है? बोले ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या। क्या ये पत्थर की कैसे बन गई? विश्वामित्र कहने लगे, बेटा राम ये अहिल्या बहुत सुंदर थी और गौतम ऋषि का नियम था सुबह 4 बजे ब्रह्ममुहूर्ति में उठ के गंगा स्नान करने जाया करते थे। फिर क्या हुआ? एक दिन का जिक्र, इंद्र ने अहिल्या को देख लिया और अहिल्या को देख करके प्रसन्न हो गया, ललचाने लगा। और गौतम ऋषि का प्रतिदिन का नियम था 4 बजे स्नान करने जाया करते थे। फिर क्या हुआ गुरुजी? जवाब दिया बेटा राम। फिर क्या, वो इंद्र चंद्रमा के पास पहुंच गया। और ध्यान रखना साथियों, जिस आदमी के जिसके साथ में विचार बन जाए वो उसी के पास जाएगा।
ये चंद्रमा भी ज्यादा अच्छा नहीं था परीक्षित। चंद्रमा के 27 पत्नियां थी और 27 पत्नियां बांझ थी, और इसने अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के माध्यम से एक पुत्र पैदा किया था जिसका नाम था बुध। अच्छा नहीं था ये। इंद्र की आदत भी नहीं अच्छी है, तो चंद्रमा के पास में पहुंचा। राम कहने लगे गुरुजी फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ बेटा? वो इंद्र चंद्रमा के पास पहुंचा और चंद्रमा से एक बात कही, चंद्रमा तुम एक हमारा काम कर दो। चंद्रमा बोला कहिए ना। देखो गौतम ऋषि की नारी अहिल्या बहुत सुंदर है, तो मैं क्या करूं? जवाब दिया एक काम करो, गौतम ऋषि 4 बजे स्नान करने जाते हैं, कि तुम एक मुर्गा बन जाओ और रात्रि के 1 बजे लगभग आवाज लगाए दो। 4 बजे गए, क्या बोला इंद्र चंद्रमा कि तुम मुर्गा बन जाना, हम साधु बन जाएंगे। उनको बहकाना, हम छप कर आएंगे, तुम मुर्गा बन जाना, हम साधु बन जाएंगे, मुर्गा समय जाना, आवाज लगा देना, इतना काम करना, द्वारे पर ही रहना। सुनी, चंद्रमा समझ गया। लगभग रात्रि के 1 बजे बाने मुर्गा बन के आवाज लगाई।